International cricket, I can say proudly, it's a proud moment for me that I'm the product of GBRC। और तो मेरी फाउंडेशन यहीं पे तैयार हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं बगल में क्रिकेट ग्राउंड है। थैंक्स टू रोमित सर, और हमारे टाइम में अरुण सर थे जो उस टाइम के चेयरमैन सर। ही इज़ एन अमेजिंग टैलेंट सीरियसली। और हम इनफैक्ट कि हमारे सारे, अब तो मैं बिहार लेवल से ज़्यादा मैं इंडिया को कहूँगा कि बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि कम उम्र में इतना बड़ा एक टैलेंट हमारे पास है। कि प्रेशर तभी अब जब माइंड में आप सोच रहे हो, आपका फोकस है कि नेक्स्ट बॉल खेलना है और उस बॉल को आप कितने तरह के शॉट खेल सकते हो, जब इस चीज़ पे फोकस है तो प्रेशर ऑब्वियसली थोड़ा कम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। गया जिले के नक्सल प्रभावित इमामगंज प्रखंड के कोठी गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शोएब खान के सम्मान में बोधगया स्थित ज्ञान भारती रेजिडेंशियल स्कूल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। जिस विद्यालय में उन्होंने करीब 10 वर्षों तक रहकर पढ़ाई और क्रिकेट का प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उसी संस्थान में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्कूल प्रबंधन ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हाल ही में यूएई की राष्ट्रीय टीम की ओर से T20 विश्व कप में खेलने वाले शोएब खान ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में उन्होंने 2 अर्धशतकीय पारियां खेलकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वह अपने गृह जिले गया पहुंचे हैं, जहां विभिन्न स्थानों पर उनका सम्मान किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान शोएब खान ने बिहार के युवा क्रिकेटरों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में क्रिकेट प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि IPL में बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए, जिससे यहाँ के खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का बेहतर मंच मिल सके। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास अद्भुत प्रतिभा है और यह पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि इतनी कम उम्र में वह देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा है, जिससे उनका भविष्य और भी उज्जवल होगा। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में पूछे जाने पर शोएब खान ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी उनके आदर्श हैं और वह उनके अनुशासन से प्रेरणा लेते हैं, जिसके बाद उन्होंने विराट कोहली का नाम भी लिया। जबकि बल्लेबाजी के मामले में उन्होंने रोहित शर्मा को अपना पसंदीदा बल्लेबाज बताया। IPL में खेलने की इच्छा पर उन्होंने कहा कि यदि उन्हें अवसर मिलता है तो वह मुंबई इंडियंस की ओर से खेलना पसंद करेंगे। भारत और यूएई के बीच संभावित मुकाबले को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यूएई की उनकी कर्मभूमि है, इसलिए वह वहां के लिए अपना 100% योगदान देंगे, लेकिन भारत हमेशा उनके दिल में रहेगा। शोएब खान ने बताया कि उन्होंने बिहार के क्रिकेटरों वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन को भी सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार सरकार का सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है तो उनकी खेल यात्रा और बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकती है। उन्होंने अंत में कहा कि बिहार के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि राज्य का नाम क्रिकेट जगत में और अधिक ऊंचाई तक पहुंच सके। कैसे ये संभव हुआ GBRC से इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर जाना? Before an international cricket, I can say proudly, it's a proud moment for me that I'm the product of GBRC। और मेरे लिए एक ऑनर्ड की बात है कि मैं आज 10 साल जिस स्कूल में पढ़ा हूँ 2004 से लेकर 2013 तक मुझे यहाँ पे वापस आने का मौका मिला, और अभी डिफरेंट वे में आया। पहले मैं स्टूडेंट बनकर आया था, तो मेरी फाउंडेशन यहीं पे तैयार हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं बगल में क्रिकेट ग्राउंड है। तो यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स में हम लोग पार्ट लेते थे। और थैंक्स टू द मैनेजमेंट, जितने सारे यहाँ पे सर मौजूद हैं, या थैंक्स टू रोमित सर, और हमारे टाइम में अरुण सर थे जो उस टाइम के चेयरमैन सर थे, तो उन्होंने इतनी अच्छी एक फैसिलिटी हम लोग को दी थी कि हम लोग फुटबॉल भी खेल सकते थे। हम लोग साथ में वॉलीबॉल और सहोदया एक टूर्नामेंट होता था, वहाँ रिप्रेजेंट करते थे। तो इट वाज लाइक अ वर्ल्ड फॉर अस इनसाइड दिस 4 वॉल्स। वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या आप ही इज़ एन अमेजिंग टैलेंट सीरियसली। और हम इनफैक्ट कि हमारे सारे, अब तो मैं बिहार लेवल से ज़्यादा मैं इंडिया को कहूँगा कि बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि कम उम्र में इतना बड़ा एक टैलेंट हमारे पास है। और इंडियन टीम उसको बहुत अच्छे से ऐसे गाइड भी कर रही है और एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिया, थैंक्स टू RR मैनेजमेंट के, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की वापस से सूर्यवंशी पे। और देखिए उसका रिजल्ट आपको IPL में दिख रहा है। ईशान किशन एज वेल। या अब आइडियल कौन है उन्हें मानते हैं? मैं क्लोजली अगर किसी का डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ तो वो महेंद्र सिंह धोनी है।
और उसके बाद फिर विराट कोहली। बट एज अ बैट्समैन मैं रोहित शर्मा को बहुत लाइक करता था। बट अगर मैं पर्सनल लाइफ उन्होंने किस तरह से क्रिकेट जर्नी को और बाकी चीज़ों को मेंटेन किया सो फार और इंडिया के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया, तो MSD एंड ऑब्वियसली विराट कोहली। आईपीएल मैच खेलने का मिला तो वापस किस टीम से चॉइस करेंगे? पहले तो ख्वाहिश है अगर खेलने को मिलता तो कोई भी टीम से ज़रूर रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। बट पर्सनली ये है कि अगर MI का मैनेजमेंट मिलता है, क्योंकि MI के मैनेजमेंट से क्लोजली मैं दुबई में मिल चुका हूँ और जिस तरह से वो प्लेयर के ऊपर वर्क करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर। इवन कि दुबई कैपिटल्स जो यहाँ की दिल्ली कैपिटल्स है, वहाँ पे सेम फ्रेंचाइजी दुबई कैपिटल्स की है, तो उनके लिए मैं डेवलपमेंट भी लास्ट ईयर खेला था। कभी मौका मिला इंडिया और यूएई की टीम खेलने के लिए, किस तरह से आप अपने आप को देखेंगे? बिल्कुल उस मोमेंट पे मेरे लिए तो ये रहेगा कि मेरी कर्म भूमि इस टाइम पे UAE है, तो मैं जितना 100% दे सकूं। बट दिल से ऐसा होगा कि अगर हम अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि आप एक बार फील्ड के अंदर होते हैं तो आपको एट द करंट सोचना पड़ता है, तो वहाँ पे लिए बेस्ट करेंगे। बट ऑब्वियसली दिल से तो इंडिया ही है जी। यहाँ से UAE का सफ़र वाकई बहुत मुश्किल भरा था कि मैं 2021 में ट्रैवल किया, जैसा कि अभी हमारे कोच साहब नौशाद आलम ने मेंशन किया। इनिशियली इतने ज़्यादा चैलेंजेस होते थे कि वहाँ, क्योंकि टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है UAE, टू बी मैटर ऑफ फैक्ट की, और ये सच्चाई कि टेस्ट प्लेइंग नेशन में आपको ज़्यादा रूट लेवल से चीज़ें आपको मुहैया हो जाती हैं। बट UAE में चूँकि ऐसा है कि जब आप डोमेस्टिक खेलते हैं तो धीरे धीरे वो ओनर्स आपको हेल्प करना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में 9 to 5 आपको जॉब करके वापस इराक में क्रिकेट ट्रेनिंग करना, और थैंक्स टू मैनेजमेंट ऑफ UAE की बहुत देखा जाए तो 3-4 साल के स्ट्रगल के बाद उनकी नज़र में और बहुत अच्छा मौका दिया और मुझे बैक कर रहे हैं, मेरी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। आप मैच खेलते हैं बीच में तो काफ़ी शोर शराबा होता है, तो आपको कैसा महसूस होता है उस समय जब आप लोग देखते हैं आपको? इसके पीछे भी मैं ज्ञान भारती को बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जब यहाँ पे इंटर हाउस टूर्नामेंट होता था तब तो हम बहुत छोटे थे, लाइक वी वर अराउंड 7 to 8 ईयर्स। तो तब यहाँ पे हमारे ही जितने हॉस्टल के बच्चे 400, 500, 600 देख रहे होते, वो प्रेशर ज़्यादा मेरे लिए था। तो वो एक इनबिल्ट धीरे करके इंटरनेशनल में भी सेम चीज़ फील करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने मेंशन भी किया था अपने कनाडा नॉक के बाद कि मुझे धोनी सर की ये बहुत अच्छी बात लगती है कि प्रेशर तभी अब जब माइंड में आप सोच रहे हो, आपका फोकस है कि नेक्स्ट बॉल खेलना है और उस बॉल को आप कितने तरह के शॉट खेल सकते हो, जब इस चीज़ पे फोकस है तो प्रेशर ऑब्वियसली थोड़ा कम होगा। बिहार के 2 युवा खिलाड़ी जो आपने बताया, तो बिहार सरकार ने इनाम दिया, उनसे लगता है कि आपको भी बुला कर कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए बिहार सरकार? जी, ये डिपेंड करता है बिहार सरकार पे, और लेकिन अंदर से ख्वाहिश ये है कि अगर वो सपोर्ट करते हैं तो मेरे लिए एक मेरी जर्नी में बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। युवाओं को क्या संदेश देंगे जो खिलाड़ी हैं खेलने की स्ट्रगल करते हैं? मैं सिंपल इतना कहूँगा कि देखिए फेलियर्स बहुत आएंगे क्रिकेट में। इवन कि द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी आप उनका विनिंग रेशियो या सक्सेसफुल रेशियो देखेंगे तो अराउंड 40 to 50% है। तो इतने बड़े खिलाड़ी की लाइफ में भी इतने सारे रिजेक्शंस आए, उनको इतनी इंजरीज हुई, वापस से वो क्रिकेट, तो हर दिन शो अप कीजिए। शो अप का मतलब है कि वापस से अपने आप को मोटिवेट करके आप उस मैदान में उतरिए कि आप वहीं से आपको जीत मिलेगी। IPL के लिए बिहार का नाम जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, इतने सारे टैलेंट हैं यहाँ पे और एक्सपोजर बिल्कुल मिलना चाहिए। आज ज्ञान भारती आवासीय परिसर में हम लोगों ने अपने एक पूर्ववर्ती छात्र को सम्मानित किया, शोएब खान, जो हमारे यहाँ छात्रावास में रहकर 10 वर्षों तक पढ़ाई की और आज राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने पॉपुलैरिटी हासिल की है। UAE की तरफ से रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में भारत में आकर खेला और साथ ही साथ विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया। तो निश्चित रूप से आज हमें पूरे विद्यालय परिवार को उतनी ही खुशी मिल रही है जितनी खुशी एक पिता को मिलती है जब उसका एक अपना लड़का जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। हमारे यहाँ 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं, सब बच्चे हमारे अपने पुत्रवत हैं, उनको हमें अपना स्नेह आशीर्वाद देते हैं और हमें हमारी ये कामना रहती है कि वे बच्चे जहाँ जाएं, जीवन के जिस क्षेत्र में जाएं, सफलता प्राप्त करें, चाहे वो एकेडमिक्स हो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो, डांस हो। बिकॉज़ आज हम लोग और हमारा जो विद्यालय है ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ फोकस करता है। आज हमने अपने विद्यालय में स्विमिंग पूल बनाया, हमने विद्यालय में क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट करी
हमने विद्यालय में वेल फर्निश्ड हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। तो इन सारी फैसिलिटी इंटरनेशनल लेवल का बास्केटबॉल कोर्ट हमने बनाया है और ये सारी चीज़ें इसी चीज़ को ध्यान में रख कर की गई है कि पढ़ाई के साथ साथ आज खेल भी उतना ही आवश्यक हो गया है, जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। बहुत खुशी हो रही है जब भी हमारा कोई पूर्ववर्ती छात्र जो हमारा ओल्ड एलुमनी विद्यालय में आता है और सफलता की बुलंदियों को छू कर जब विद्यालय में आता है तो पूरा विद्यालय परिवार आह्लादित हो जाता है और खुशी से झूम उठता है। और जैसा कि वसामा ने खुद आज, उसके 2 भाई भी यहाँ रहते थे, उनके पिताजी, अभिभावक जितने भी आए, सबने विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की है। विद्यालय प्रबंधन का काफ़ी उन्होंने तारीफ़ किया है और इस बात के लिए कि न केवल शिक्षा बल्कि खेल कूद में भी विद्यालय परिवार जो है, विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट है, बच्चों पर काफ़ी ध्यान देता है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे चाहे जहाँ भी रहेंगे, जीवन के जिस क्षेत्र में जाएंगे और बिल्कुल सफलता प्राप्त करेंगे। सर, और एक सवाल जी, आज के तो आपने सुना कि शोएब खान ने क्या कुछ कहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।